हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं CRUD ऑपरेशंस इन PHP यूजिंग अजैक्स एंड बूटस्ट्रैप 4 मॉडल। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले मैंने जैम कंट्रोल को ऑन कर दिया। htdocs के अंदर मैंने एक फोल्डर बना के रखा है अजैक्स CRUD बोल के, जिसके अंदर एक भी फाइल मैंने अभी तक क्रिएट नहीं करा है। तो आज हम डिजाइनिंग प्लस कोडिंग हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एडमिन पैनल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक भी डेटाबेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोकल होस्ट पर। ये देखो, एक भी हमने अभी तक डेटाबेस नहीं क्रिएट करा है। हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, ताकि हमारे htdocs के फोल्डर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो अजैक्स CRUD हमारे पास एक ही फोल्डर है जो हमें डिस्प्ले हो रहा है। ओके, ये वाला। इसके अंदर चलो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। जो फाइल रहेगा हमारा कनेक्शन फाइल, यानी कि डेटाबेस से कनेक्शन वाला फाइल। तो इसीलिए पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस के लिए सेम फोल्डर का नेम यहाँ पे मैं लिख दूंगी अजैक्स CRUD, यानी कि हमारा डेटाबेस का नेम भी रहेगा अजैक्स CRUD। यहाँ पे क्रिएट हो गया। ऊपर देखते हैं ये स्मॉल में आता है, आप अपर केस डालो, कुछ भी डालो, ये स्मॉल में ही आता है। ओके, यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। देन हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं जो हमारा कनेक्शन फाइल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे न्यू क्लिक पर क्लिक करते हैं। PHP हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट टू PHP सेव एज करते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं हमारा पाथ, जो पाथ रहेगा हमारा C ड्राइव के अंदर जैम के अंदर जैम के अंदर htdocs एंड उसके अंदर अजैक्स CRUD। उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जो है con.php। आप अपने हिसाब से नाम दे देना। मैं पहले सोचा कि connection.php रखते हो, लेकिन नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं con.php। ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, PHP टैग ओपन एंड PHP टैग क्लोज करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे PHP टैग ओपन कर दिया एंड PHP टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डॉलर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो $con हमारा एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसके अंदर लिखेंगे MySQLi कनेक्ट। हम DB से कनेक्ट कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट, हमारा सर्वर का डेटा, यानी कि लोकल होस्ट। हम लोकली वर्क करने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। हम लोकली वर्क करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे। देन हमारा यूज़र रहता है रूट, तो आप हमेशा यूज़र रूट लिख देना। देन हम करेंगे MySQLi सिलेक्ट DB, यानी कि हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट DB। देन हम सबसे पहले कॉल करेंगे हमारे सर्वर को, यानी कि $con को। देन हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे। तो डेटाबेस का नेम कहाँ से देंगे, जो अभी जस्ट हमने क्रिएट करा था। तो मैं आपको दिखा दी, तो PHP माय एडमिन पर चलते हैं। ये देखो, अजैक्स CRUD बोल के जस्ट हमने डेटाबेस क्रिएट करा था, वही नाम आपको देना है आपके इसके अंदर। मैंने कॉपी करा था, पेस्ट कर दिया। तो बस अभी हम चेक करेंगे इफ कंडीशन लगा के कि क्या हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। $con यहाँ पे हम इको प्रिंट करेंगे कि कनेक्टेड। अगर हमारा कनेक्ट होता है तो कनेक्टेड आ जाए, अगर हमें कनेक्ट नहीं होता है तो एल्स हमें एक एरर दे जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको, लिखेंगे एरर, दैट्स इट। अभी इस फाइल को हम टेस्ट करेंगे। तो इस फाइल को टेस्ट करने के लिए जाना है लोकल होस्ट पर, रिफ्रेश करते हैं, पेज है हमारा con.php। देन इसको ओपन करते हैं, एक एरर आ चुका है MySQLi कनेक्ट पर।
ओके, तो यहाँ पे देखो MySQL चाहिए था, MySQL सिर्फ हो गया था, आई डाल देते। देन फिर से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो कनेक्टेड डिस्प्ले हो गया, यानी कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे फाइनली। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे डिजाइनिंग पार्ट पर। तो सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे जिसका नेम हम लिखते हैं index.php। तो आपको पता होगा न्यूली अभी PHP में अगर आप index.php डालते हो, जैसे आप फोल्डर ओपन करोगे पहले आपका index.php ही फाइल ओपन होता है। तो इसी वजह से मैं वैसा index.php इस बार डाल के आपको दिखा रही हूँ। ओके, तो देखो con.php के बाद हम डाल रहे हैं index.php। तो इसके अंदर अभी मैं कुछ भी नहीं डाले। ओके, रिफ्रेश करते हैं, मतलब छोड़ दो। यहाँ पे सबसे पहले HTML को ओपन करते हैं। ओके, टाइटल हम डालेंगे कर्ड डालते हैं, अजैक्स कर्ड ऑपरेशंस। ओके, तो हमारा ये टाइटल है। देन हम यहाँ पे रिफ्रेश करते पेज को, तो ये देखो हमारा ओपन हो गया हो, यानी कि अभी देखो जैसे मैं फोल्डर को ओपन करती हूँ हमारा इंडेक्स फाइल ही ओपन हो रहा है, अजैक्स कर्ड। ऊपर आपको टाइटल दिख रहा होगा। जैसे मैंने बोला था अगर आप index.php डालते हो सबसे पहले आपको वही डिस्प्ले करता है। तो PHP में नया ये आ चुका है। तो आप अगर चाहते हो ऐसा आपका भी पेज लाइक इंडेक्स पेज डिस्प्ले हो जाए, लाइक होम पेज वगैरह, तो आप ऐसा index.php डाल देना। ओके, तो चलते हैं बूटस्ट्रैप पर। हम बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले, तो सबसे पहले चलते CDN लिंक पर। तो बूटस्ट्रैप फॉर CDN लिंक मैंने डाला, यहाँ पर मेरे पास CDN लिंक आ गया। तो सबसे पहले हम डालेंगे CSS लिंक, यानी कि बूटस्ट्रैप 4 का CSS लिंक। तो यहाँ पे हम पहले कमेंट में लिखते हैं बूटस्ट्रैप CDN, यानी कि समझ में आ जाए, पेस्ट कर देंगे। देन इसी के साथ हम अजैक्स वगैरह यूज़ करने वाले, इसीलिए JS का भी हम डालते हैं नीचे का। तो एज इट इज़ मैंने इसको भी डाल दिया एंड इसको हम अरेंज करेंगे टैब दबा के। ठीक है, देन यहाँ पे हो गया है। अभी चलते हैं हमारे सबसे पहले टेबल की तरफ। तो हमें टेबल डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे टेबल। तो मुझे यही वाला ठीक है, तो आज हम यही टेबल यूज़ करेंगे जो फ्रंट में है। ओके, इसी का कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कर दिया। देन हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक ड्यू क्रिएट करेंगे। तो ड्यू के अंदर एक क्लास देंगे, क्लास रहेगा कंटेनर। इसका मार्जिन हम देंगे M5, पैडिंग हम देंगे P5, क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग चाहिए मुझे। उसके अंदर हम वो टेबल का डेटा एज इट इज पेस्ट कर देंगे। देन सेव कर दिया, देन आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो टेबल कुछ इस तरीके से हमारा डिस्प्ले हो रहा है, मस्त लग रहा है ना। ठीक है, चलते हैं कोड के अंदर, फिर से यहाँ पे आते हैं। अभी हमारे कॉलम्स ऐड करते हैं। तो इस बार मैं कॉलम्स ऐड करने वाली हूँ प्रोडक्ट्स के, क्योंकि आज हम कर्ड ऑपरेशंस करेंगे प्रोडक्ट टेबल पर, जो बहुत सिंपल रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉलम नहीं लेंगी मैं। ओके, जैसे कि उसके अंदर आएगा नेम, उसके अंदर आएगा कैटेगरी, उसके अंदर आएगा प्राइस, प्राइस के साथ आएगा क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को रखते हैं एंड देन प्राइस रखते हैं। ओके, QNT शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको क्वांटिटी लिख देती हूँ। ओके, तो हमारे ये से 4 कॉलम्स हैं। इसी के साथ हम और ऐड करेंगे एडिट और डिलीट के लिए। ठीक है, ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा आ गए। सबसे पहले तो हमारा वो ID के लिए रहता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इतने सारे। देन हमें यहाँ पर 3 और चाहिए कॉलम, तो इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। तो अभी के लिए स्टैटिक है, इसलिए कोई उतना पॉइंट नहीं है मेरा। तो बाकी के रोज मैं हटा देती हूँ, यानी कि टेबल रोज हटा दिया। रिफ्रेश करते, एक ही है हमारे पास अभी, एक ही डेटा एक ही कॉलम। ठीक है, तो अभी ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ओके, तो अभी हमें चाहिए मॉडल बूटस्ट्रैप का, जिसका यूज़ करेंगे हम ऐड और एडिट के लिए। जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूँ तो हमारे पास एक ऐड फॉर्म का मॉडल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, यहाँ पर हम सर्च करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, बूटस्ट्रैप पर ही जाना है मुझे। तो यहाँ पे हम मॉडल डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला तो नहीं, ये ऑलरेडी ओपन है, ये वाला लॉन्च डेमो मॉडल। ओके, ये वाला चाहिए, कॉपी करेंगे। तो सिर्फ इसका बटन का कोड हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर दिया मैंने। इसको मुझे डालना है जहाँ पे मेरा टेबल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि बॉडी के बाद टेबल से ऊपर टेबल मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसको पहले अरेंज कर रही मैं। ठीक है, बेटर। टेबल से पहले मैं इस बटन को ऐड कर दूँगी, कर दिया। देन हम इसका नेम चेंज कर देती हूँ, ऐड प्रोडक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्जिन लेना चाहिए बॉटम से, तो MB 3 ले लेती हूँ। 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, MB 3 मार्जिन मैंने बॉटम से ले लिया 3, तो इसलिए अभी ये बेटर लग रहा है। देखो ऐड प्रोडक्ट्स का बटन आ गया। अभी हम इसका नीचे का मॉडल ओपनिंग का कोड ले लेते हैं। ओके, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। सबसे एंडिंग में HTML खत्म होने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐड मॉडल ऐड करते थे, यानी कि हमें समझ में आ जाए। यहाँ पे ID है, ID को हम चेंज कर देते हैं, एग्जाम्पल मॉडल की जगह ऐड मॉडल कर देते हैं, ना कि एग्जाम्पल। ठीक है, ये ID कॉपी कर देते हैं
और यही आईडी हम लेके जाएंगे उस बटन के अंदर जहाँ पे डेटा टारगेट आपको मिल रहा होगा, वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यानी कि ये एक लाइन है जिसके थ्रू आपका मॉडल ओपन होता है, ओके, आईडी थ्रू। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं, अभी इसको ओपन करते हैं, ये देखो हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो चलो अभी हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉडल का टाइटल, ओके, रिफ्रेश करते हैं, चलते हैं हमारे कोड की तरफ। इसका कोड कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ओके। सबसे पहले हमारे पास टाइटल दिख रहा है, मॉडल टाइटल, तो उसको हम करेंगे ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम सेव करके एक बार देखते हैं, रिफ्रेश एंड सेव करके, ये देखो आ गया ऐड प्रोडक्ट। इसी तरह हम क्या करते हैं, फॉर्म को सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से मैं लॉगिन फॉर्म उठा देती हूँ एंड यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है यानी कि मॉडल बॉडी के अंदर, उसके अंदर हम फॉर्म को ऐड कर देंगे, यानी कि फॉर्म का डेटा को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ इसको फिर से कोड को, ठीक है। अरेंज यहाँ पे हो गया प्रॉपर। देन हमारा क्या करते हैं, अभी इसको चेंज ही करते हैं, देन ही हम जाके डायरेक्ट देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखो हमारा फॉर्म का डेटा इतना सा है, ओके। तो ऊपर चलते हैं हम लोग। देन यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल में लिखा है ना, यानी कि ये पूरा ड्यू हमारा जो है ना, वो पूरा ड्यू एक हमारा इनपुट फील्ड है, यानी कि उसके अंदर ये स्मॉल की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम निकाल देते हैं। देन लेबल में आते हैं, तो लेबल में जो फॉर लिखा है उसको भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा लेबल रखना है ना हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर नेम। देन यहाँ पे इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड के अंदर भी बहुत चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे कि टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा, क्लास रहने देते हैं, आईडी नहीं चाहिए, एरिया बाय नहीं चाहिए, देन प्लेस होल्डर मेरे को चाहिए। तो इतनी चीज़ें हम निकाल देते हैं, प्लेस होल्डर और क्लास और टाइप को ही रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में लिखती हूँ एंटर यूर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। तो ये देखो ऊपर का जो है अभी हमने प्रॉपर बनाया, नीचे का रहने देते हैं अभी, ओके। ऐड फॉर्म आ गया और हमारे फॉर्म्स भी ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अपना जो भी फील्ड है वो सारे फील्ड्स हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं गैप हटा देती हूँ इसको, ये नीचे के जितने ड्यू है ना उन सभी को मैं हटा दूंगी, जैसे कि ये ड्यू, चेक बॉक्स भी मुझे नहीं चाहिए, तो चेक बॉक्स भी मैं हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है ना, बार बार आपको चेक बॉक्स मतलब चेक करने की क्या ज़रूरत है, इसी वजह से। देन हम क्या करते हैं, ऊपर का जो ड्यू है ना हमारा, उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ओके। जितने चाहिए हमें, लाइक नेम, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, यानी कि 4 फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं 3, एक और ऐड करते हैं, देन हो गया। तो सबसे पहले आएगा कैटेगरी, यानी कि नेम के बाद, ओके, नेम तो ऑलरेडी हमने डाला है। देन आएगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ही लिखते हैं। देन आएगा प्राइस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये हो गया सारी चीज़ें, और हमारे यहाँ पे अभी तक तो नेम फील्ड हमने ऐड नहीं करा है, तो ठीक है। अभी हम प्लेस होल्डर के अंदर चेंज करें बस, ओके। प्लेस होल्डर के अंदर भी नेम 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 आ रहा था ना, तो क्वांटिटी क्यूएनटी डाला, प्राइस के लिए प्राइस डाला। तो जाके अभी हम एक बार देख लेते हैं, रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे देखो हमारे फील्ड सारे आ गए प्रॉपर। ये सबमिट बटन 2 क्यों आ गए, यहाँ पे सबमिट बटन भी था क्या, ठीक है। ये बटन इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारा नीचे सबमिट बटन है ही ना ऑलरेडी। रिफ्रेश करते हैं, अभी एक प्रॉपर हमारा फॉर्म दिख रहा होगा, ये देखो परफेक्ट ना। तो अभी क्या करते हैं, ये देखो कितना परफेक्ट दिख रहा है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो फॉर्म है ना इसको हम क्लोज करेंगे सबसे नीचे, यानी कि इस मॉड्यूल फुटर जो है ना, मॉडल फुटर के नीचे, क्योंकि फॉर्म हमें पूरे मॉडल में यूज़ करना है। अगर मैं सिर्फ उधर यूज़ करूँगी तो वो बटन को नहीं लगेगा, फॉर्म का जो भी रहेगा, इसीलिए, ओके। तो मैं बॉडी के ऊपर ये रख दिया और फुटर के नीचे वो रख दिया, क्लोजिंग फॉर्म, ओके, ठीक है। हमारा ये पूरा कोड हो चुका है रेडी, यहाँ से यहाँ तक। फॉर्म स्टार्ट देख सकते हो, फॉर्म स्टार्ट हमारा ऊपर है, यानी कि मॉडल बॉडी के ऊपर, एंड मॉडल फुटर के बाद हमारा फॉर्म क्लोज हो चुका है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज नहीं रहेगा, ये देखो एज इट इज़ हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। चलो अभी करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें लाइक जैसे ऐड बटन है ना, वैसे हमें लाइक एडिट बटन के लिए भी तो चाहिए ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐड बटन को भी कॉपी कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे देखो एडिट हमारा लास्ट सेकेंड है, तो यहाँ पे हम टीडी के अंदर बटन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बटन का नेम चेंज कर देती हूँ, लाइक प्राइमरी से वार्निंग कर देती हूँ इसका, लाइक कलर। एंड यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट की जगह एडिट कर देती हूँ, एडिट प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए सिर्फ एडिट कर देती हूँ बटन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ऐड मॉडल है, इसको हम एडिट मॉडल हमारी आईडी कर देते। तो डेटा टारगेट अभी कहाँ होगा, एडिट मॉडल पर होगा, जो अभी हमारे पास नहीं है। तो इसी को हम कॉपी करेंगे एंड इसी को पेस्ट कर देंगे नीचे, सेम रहता है ना ऐड एडिट। तो यहाँ पे देखो ऐड की जगह एडिट करेंगे और यहाँ पे आईडी भी चेंज करेंगे, एडिट मॉडल, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। अभी हम ये वर्क हो रहा है क्या, हम चेक करते हैं पहले, ओके। रिफ्रेश करेंगे, आ गया हमारा बटन, ये देखो एडिट के लिए ओपन करते हैं, देखो ऐड मॉडल। अच्छा तो मैंने वहाँ पे ना सिर्फ ये टाइटल चेंज करना रह गया था, एडिट कर देते, एडिट प्रोडक्ट। रिफ्रेश करते हैं, आके देखते हैं। अभी इस बार एडिट प्रोडक्ट
विद टाइटल हमें डिस्प्ले हो जाएगा। देखा, हो गया ना प्रॉपर एकदम डिस्प्ले हो रहा है ना एडिट प्रोडक्ट भी। वैसे हमारा जैसे हमारे पास ऐड प्रोडक्ट है। ओके, ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐड और एडिट, हमारे पास 2 मॉडल हमारे हो गए। तो हमारा डिजाइनिंग पार्ट हाफ तो हो चुका है। अभी बस एक बटन बचा है जो है डिलीट के लिए। तो यहाँ पे मैं आती हूँ, बटन सर्च कर देती हूँ, BTN नहीं, बटन ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे डेंजर बटन चाहिए, तो यहाँ से मैं डेंजर बटन का कोड उठा लूँगी। वैसे तो खुद भी लिख सकती थी, लेकिन कॉपी पेस्ट इज़ बेटर, तो इसी वजह से। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये वाला लास्ट वाला TD है हमारे पास, जिसके अंदर हमें डिलीट वाला बटन ऐड करना है। दैट्स इट। यहाँ पे हम चेंज करेंगे टेक्स्ट, इसका डिलीट कर दिया, रिफ्रेश करते हैं जाके, हो गया परफेक्ट। हमारा हाफ नहीं, हमारा अभी डिज़ाइनिंग पार्ट हमारा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। देखा, सिर्फ 16 मिनट में हमने पूरा डिज़ाइनिंग पार्ट आज कंप्लीट कर दिया। तो चलो चलते हैं अभी हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो जिसके अंदर रहेगा हमारा जो डेटा आ रहा ना, वो सारी हमें डायनामिक डेटा डिस्प्ले करनी है। यानी कि इस वाले पेज के अंदर डायनामिक डेटा मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे PHP ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा con.php को इंक्लूड कर देते हैं। यानी कि डेटाबेस से हम इस पेज को भी कनेक्ट कर देंगे। तो con.php, इसको आपको डबल कोट में या सिंगल कोट में रखना पड़ता है, ऐसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है। अभी इसको सेव करके एक बार देखते हैं क्या हमें यहाँ पे कनेक्टेड डिस्प्ले आ रहा है, हो रहा है। ये देखो, यानी कि ये पेज भी हमारा DB से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो चलो अभी इस पर हम कोड लिखते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे जो डेटा हमें हो रहा है, मतलब जो भी मिल रहा है स्टैटिकली डेटा, उसको हम डायनामिकली फेच करेंगे हमारे डेटाबेस से। ओके, तो चलो सबसे पहले हम हमारे PHP माय एडमिन पर चलते हैं। हमारे पास एक डेटाबेस तो है, लेकिन अभी तक हमने इसके अंदर कोई टेबल ही नहीं क्रिएट करा। तो चलो सबसे पहले हम एक क्रिएट टेबल करते हैं। तो यहाँ पे टेबल का नेम रख सकते हो आप प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट के डेटाज ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं अपना टेबल का नेम लिखती हूँ प्रोडक्ट्स। देन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। देन सबसे पहले आएगा हमारे पास ID, जो इंट ही रहेगा। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से, यार ऑटो फिल हो गई ये सारी चीज़ें, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लेंथ वगैरह दे सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे 10 दे देती हूँ। नेक्स्ट हमारा नेम एज इट इज़ रहेगा, उसका लेंथ हमारा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटी, नेक्स्ट एक और फील्ड चाहिए ना, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। लाइक इसकी क्वांटिटी 10 ही होनी चाहिए, यानी कि लेंथ वैल्यू देते हैं इनका डेटा टाइप, और प्राइमरी की लगाते हैं हमारे ID को, और ऑटो इंक्रीमेंट कर देते। ठीक है, एक और कॉलम ऐड करना है। तो ऊपर देखो एक ऐड बोल के रहता है, कितने कॉलम चाहिए आप लिख के गो कर देना। तो मुझे 1 ही चाहिए था, एज डिफॉल्ट 1 ही आ गया। तो प्राइस हम ऐड करेंगे, देन इसकी भी वैल्यू हम ऐड करेंगे 10। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कर दी, सेव कर देंगे। तो हमारे पास एक टेबल बन के रेडी हो गया। ये देखो, इसका नेम है प्रोडक्ट्स। ओके, तो हमारे पास एक, ये अभी प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यूज डालना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो मैं उसको फेच करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, SQL के अंदर चलती हूँ, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ से मैं वैल्यूज़ को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ से देखो ID मैंने 1 रखा, प्रोडक्ट का नेम अभी के लिए मैं प्रोडक्ट 1 लिखती हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ रैंडम सा। ओके, इसको मतलब इतना ये मत करो, ठीक है। देन हम कैटेगरी का नेम भी हम कैटेगरी 1 लिखते हैं। देन हम यहाँ पे क्वान्टिटी हम यहाँ पे लिखते हैं, लाइक 10 लिख देते हैं। देन प्राइस हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं। ठीक है, अभी इसको गो कर देंगे। देन ये 1 रो इंसर्टेड आ गया। देन यहाँ पे देखो आपको डेटा आपका दिख रहा होगा, रिफ्रेश करते हैं। यही डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, यानी कि फेच करना है। ओके, डिस्प्ले यानी कि वहाँ से उठा के यहाँ पे हम ला के फेच कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्ले कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा पार्ट। पहले तो हमने कौन को इंक्लूड करके डेटाबेस से ये पेज कनेक्ट कर लिया। अभी हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, हमें नीचे का पार्ट जो है हमारा, जो कॉलम यानी कि टेबल डेटा जो है, उसको सिर्फ PHP में कन्वर्ट करना है ना। तो वहीं पे हम जाके PHP का कोड करते हैं, ना कि यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं वहाँ पर, यानी कि T बॉडी के अंदर। तो ये देखो, ये वाले हो गए T हेड यानी कि टेबल हेडिंग्स, ये हो गया हमारा T बॉडी यानी कि टेबल बॉडी। जहाँ पर ही हमें डायनामिक डेटा चाहिए ना, तो यहीं पर हम PHP का कोड लिखते हैं। तो PHP स्टार्ट हो गया यहाँ पे T बॉडी से पहले, T बॉडी से पहले हमारा PHP क्लोज हो जाएगा, सॉरी PHP क्लोज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हो गया। तो देखो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे एरर देगा, क्योंकि ये सारी कोड के कारण इसको मुझे अगर कमेंट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे मतलब कमेंट करूंगी तभी तो मुझे एरर नहीं आएगा ना। रिफ्रेश करते हैं, एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने इसके अंदर का कोड कमेंट कर दिया। अभी चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो है हमारा SQL, जिसके अंदर हम क्वेरी ऐड करेंगे। तो क्वेरी क्या रहेगी हमारी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है आपका, प्रोडक्ट्स। हो गया क्वेरी। देन हम, सॉरी स्पेलिंग देख लेना एक बार, यहाँ से कॉपी कर लेते। अरे यार
ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बाई चांस ना कुछ हो जाए इसी वजह से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, फिर आते हैं हम रिजल्ट की तरफ। डॉलर रिजल्ट एक और वेरिएबल क्रिएट करा, उसके अंदर हम लिखेंगे MySQL क्वेरी, जिसके अंदर हम एक्सेस करेंगे डॉलर कॉन को। वेट, हाँ, डॉलर कॉन को। डॉलर कॉन कहाँ से आ रहा, जो हमने इंक्लूड करा है उस वाले फाइल से, यानी कि डॉलर SQL कहाँ से आ रहा, ये वाली हमारी क्वेरी। डॉलर कॉन यहाँ से आ रहा है, ये देखो इंक्लूड फाइल के अंदर con.php, यहाँ पे हमने डॉलर कॉन को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है उसको। तो वो और ये पेज दोनों कनेक्ट हो गए ना, तो इसीलिए हम वहाँ से भी एक्सेस इसको कर सकते हैं। देन हम आते हैं इफ कंडीशन की तरफ। इफ डॉलर रिजल्ट, देन यहाँ पे अगर हमारा ये प्रॉपर वर्क होता है, या ये क्या हो गया, सिलेक्ट के सामने हमारा डॉलर SQL ही छूट गया। ठीक है, कोई नहीं, हम डॉलर SQL इक्वल्स टू लिख देते हैं, इक्वल्स टू। ठीक है, हमारी क्वेरी अभी रेडी है। अभी हम नेक्स्ट लिखते हैं इफ कंडीशन के अंदर। ओके, क्वेरी अभी रेडी होगी, तो इफ कंडीशन के अंदर हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा हो सकता है ना। तो व्हाइल, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डॉलर रो इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फेच करना चाहते हैं तो फेच MySQL है, फेच अशोक, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम डॉलर रिजल्ट की वैल्यू देंगे। तो डॉलर रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो फेच हो जाए एंड स्टोर हो जाए हमारे डॉलर रो के अंदर। सिंपल है। अरे अच्छा हुआ मैंने ऑब्जर्व किया है, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके सामने प्रोडक्ट की जगह पे वो डॉलर SQL वहाँ पे चला गया था। ठीक है, चलो छोड़ो, मैंने निकाल दिया। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे व्हाइल लूप के अंदर। तो डॉलर ID इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे मतलब असाइन कर लूँ, डॉलर ID ये हमारा वेरिएबल है। ओके, जैसे डॉलर नेम में एक वेरिएबल ऐड कर लूँ, डॉलर कैटेगरी एक वेरिएबल, ये सारे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, सिंपल। देन डॉलर हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है ना, QNT, और डॉलर प्राइस, तो ये सारे वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ। देन इसके अंदर क्या आएगा, जैसे अभी हम फेच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा डॉलर रो, रो के अंदर रो एज अ एरे है हमारे पास। ओके, तो एरे के कारण हमने एरे ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नेम देंगे, तो वेरिएबल का नेम क्या रहेगा, ये वाले कॉलम्स के नेम। ओके, जो हम मतलब डेटाबेस के कॉलम्स के नेम, यहाँ से वहाँ से फेच कर रहे हैं ना डेटा, तो इस वजह से वही वाले नेम यहाँ पे देना। तो मेरे तो सेम नेम है, इसी वजह से मुझे कंफ्यूज नहीं होता है। अगर आप डिफरेंट नेम यूज़ करते हो, यानी कि सबको वेरिएबल का नेम अलग, या आप डेटा अगर अलग अलग लेते हो, कॉलम के नेम अलग है आपके डेटाबेस के, तो आप अपना ये याद रखिए। ओके, ठीक है, मैं अपने सारे नेम एज इट इज़ ऐड कर रही हूँ, जो मुझे पता है ऑलरेडी कि स्मॉल लेटर्स में ही है, QNT, कैटेगरी, प्राइस, नेम, ID सेम ही है। ओके, तो मैंने ऐड कर दिया। देन हम इसके बाद करेंगे इको। ओके, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। ओके, तो हम देन लास्ट में हम ऐड करेंगे अभी इको, प्रिंट करना है ना हमें। तो इको के अंदर क्या प्रिंट करोगे, तो प्रिंट के अंदर हम यूज करेंगे, मतलब इको के अंदर हम प्रिंट करेंगे ये वाला कोड, यानी कि जो हमारा टी बॉडी का TR टैग है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, क्योंकि इसके अंदर ही हमें तो हमारा डायनामिकली डेटा डिस्प्ले करना है ना। तो वेट, आपको समझेगा अभी। देखो, इसको मैं पहले अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, हमारा TR के अंदर TH है, TH के अंदर सारी कॉलम्स है। कॉलम्स अभी मेरे को रिफ्रेश करूँगी तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, मे बी, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को ऐड करते हैं। ओके, जैसे कि TH स्कोप जो है हमारा, सबसे पहले हम ID को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आते हो, सिंगल कॉट, दो डॉट और डॉलर ID को हमने एक्सेस कर लिया। जो डॉलर ID हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करा था, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि क्वेरी में कोई गलती होगा, वैसे तो हमारी क्वेरी करेक्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, SQL के अंदर जाके यहाँ से क्वेरी को उठा लेते हैं। चुप, अपने को टेंशन ही नको। ओके, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया क्वेरी को, देखो सेम ही है, सिर्फ वो सिंगल विंगल कॉट की वजह से होता है। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं, अभी आ गए। देखो क्या यार, फालतू का चीज़ है ये। ठीक है, कोई नहीं, ओके कोई नहीं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सिंगल कॉट, दो डॉट, और यहाँ पे हम नेम को ऐड कर देते हैं। डॉलर नेम को एक्सेस कर लिया, रिफ्रेश करते हैं, अभी देखते हैं नेम आता है क्या। आ गए, ये देखो प्रोडक्ट 1 कहाँ से आ रहा, हमारे डेटाबेस से आ रहा है। ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो डेटाबेस के अंदर है ना प्रोडक्ट नेम। अभी हम कैटेगरी 1 को कर देते हैं, तो आपको मतलब कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ से ही डेटा आ रहा। देखो, सिंगल कॉट, डबल डॉट एंड डॉलर कैटेगरी कर दिया, रिफ्रेश करते हैं जाके पेज को। ये देखो कैटेगरी 1 जो हमने लिखा था वहाँ पर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें भी कर देती हूँ, लाइक सिंगल कॉट, डबल डॉट, डॉलर QNT, सिंगल कॉट, डबल डॉट, डॉलर प्राइस। ठीक है, हो गया, रिफ्रेश करते हैं, आके देखते हैं। ये देखो प्रॉपर हमारा वही डेटा, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं।
ठीक है, हमारे यहाँ पे फेचिंग का पूरा डेटा यानी कि फेचिंग का कोड हमारा हो चुका है। तब भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक और डेटा इंसर्ट करके दिखा देती हूँ क्योंकि आप एकदम क्लियर हो जाओ। ओके, यहीं से डेटा आ रहा बोल के। तो देखो इसके अंदर से एक और इंसर्ट कर रही हूँ मैं डेटा, लाइक 2, प्रोडक्ट 2, कैटेगरी 2, मतलब सारी 2 डाल देती हूँ ताकि मतलब समझ में आए बोल के। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटी हम फिर से 20 लिखते हैं एंड प्राइस हम इस बार 200 लिखते हैं। सारी 2 हो गई। यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र में, देख लो प्रोडक्ट की डेटा सेम है, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो सेम है क्या, हाँ सेम है। ठीक है, आईडी भी सेम है, प्रोडक्ट का डेटा भी सेम है, सारी चीज़ें सेम आ गई, यानी कि हमारा फाइनली फेचिंग का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अभी ये तो हो गया कंप्लीट। अभी आते हैं हमारे ऐड प्रोडक्ट के अंदर। तो जैसे ही ऐड प्रोडक्ट जो बूस्टर का मॉडल है उसके अंदर मैं वैल्यूज़ डालती हूँ तो वो सारी वैल्यूज़ मुझे डिस्प्ले हो जाए हमारे इस वाले डिस्प्ले टेबल के अंदर, यानी कि इंडेक्स पेज के अंदर। तो चलो अभी ऐड प्रोडक्ट का करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ऐड मॉडल का पूरा कोड है। ओके, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये हमारा टाइटल है। ओके, ऐड प्रोडक्ट्स बोल के। देन यहाँ पे नीचे आओगे, लाइक ये वाला। ओके, ये वाला डिस्प्ले हो रहा है। ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन के टाइम सारी चीज़ें बोली है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। ओके ठीक है, चलो चलते हैं हमारे डायरेक्ट इनपुट फील्ड की तरफ। तो प्लेस होल्डर के बाद हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, नेम बोल के, सॉरी नाम बोल दिया, नेम बोल के। तो उसके अंदर हम वैल्यूज देंगे लाइक पी नेम यानी कि प्रोडक्ट नेम। ओके बेसिकली तो इसको ही कॉपी कर लेती हूँ, सारे इसमें ऐड कर देती हूँ। ओके, सारे इनपुट फील्ड में ऐड कर देती हूँ एंड सिर्फ लिखती हूँ पी कैटेगरी, पी क्वांटिटी यानी कि क्यूएनटी, पी प्राइस, ऐसे में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो लास्ट है पी प्राइस। ठीक है, मुझे ना सच्ची में ये पी उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, मतलब पी प्राइस, पी ऐसा, पी नेम, पी वाला। ठीक है, इसको हम निकालते हैं, लाइक इसको हम निकालते हैं। ओके, इसको हम निकालते हैं और इसको कुछ अलग नाम देते हैं, जैसे कि ये ऐड है तो ऐड कर देते हैं, ऐड नेम बेटर। ओके चलो ऐड ही कर देते को, अभी बेटर लग रहा है ना। वैसे हम एडिट के लिए एडिट कर देंगे ना तो बेटर लग रहा है इसी वजह से। ठीक है, पी उतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। ठीक है, ऐड क्यूएनटी, ऐड प्राइस, ये सारी चीज़ें ऐड होगी। ओके, तो हमारे यहाँ पे नेम हमने ऐड कर दिया। सो नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म। तो फॉर्म के अंदर हम एक आईडी दे देंगे। ओके, तो जैसे हमारे ये सारी चीज़ें हो गई, तो फॉर्म के अंदर हम अजैक्स यूज़ करते हैं, तो अजैक्स के लिए एक आईडी चाहिए, फॉर्म आईडी। तो इसी वजह से हम एक फॉर्म को आईडी दे देंगे। एंड प्लस यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में जो बटन है ना, सेव चेंजेस, उसका टाइप हम सबमिट करते हैं, ना कि बटन रखते हैं। ओके, टाइप आप उसका सबमिट कर देना। अब मैं अभी यहाँ पे फॉर्म को मैं एक आईडी दे देती हूँ। तो आईडी रहेगा मेरा ऐड प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, क्योंकि वो समझ में आए कि ये कौन सी आईडी है, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ बस। ओके, आपको भी समझ में आए बस इसी वजह से, मतलब मैं इजी कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, आई नो। ठीक है, चलते हैं। चलो अब हमारा पार्ट आता है अजैक्स का, यानी कि अभी से स्टार्ट हो रहा है हमारी अजैक्स की जर्नी। मतलब अजैक्स का कोड कुछ तो बोलो यार, कुछ तो मतलब सोच लो। ओके, W3 स्कूल पर ना jQuery ट्यूटोरियल्स पर जाओ एंड देन jQuery गेट स्टार्टेड पर आपको गूगल CDN मिल जाएगा। ओके, उसको आपको लेना है। ओके, जब भी आप अजैक्स यूज़ करो तो jQuery का ये CDN लिंक आपको डालना ही पड़ता है आपके पेज पर। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिलता ये कोड तो एज इट इज़ मैंने जो लिखा है वो आप टाइप करके डाल देना। ओके, देन हम चलते हैं ऐड कैटेगरी की तरफ। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ ऐड कैटेगरी अजैक्स कोड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐड कैटेगरी के लिए अजैक्स का कोड। सबसे पहले स्क्रिप्ट ओपन करेंगे, ओपन एंड क्लोज हो गया। देन इन सभी टैब को मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके, चलो सबसे पहले कोड लिखते हैं, डॉलर ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट डॉट ब्रैकेट के बाहर डॉट रेडी और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन का ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। देखो ये आपको लाइन लिखना ही है। ओके, इतना सा लाइन है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यानी कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन। ओके ठीक है, उसके बाद आते हैं डॉलर, देन यहाँ पे हम सबमिट का कर रहे हैं। ओके, यानी कि सबमिट पर जैसे क्लिक हो जाए तो यहाँ पे हम आईडी देंगे, लेकिन अभी के लिए स्किप करते हैं। डॉट सबमिट, जब वो सबमिट हो जाए तब हमारा ये फंक्शन चल जाए। ओके, यानी कि एक फॉर्म सबमिट जैसे हो जाए तो फंक्शन हमारा चल जाए विथ इवेंट, यानी कि उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो हम इवेंट थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है आपका फॉर्म की आईडी। ओके, जो हमने अभी लिखा था ऐड प्रोडक्ट फॉर्म बोल के, ये वाला फॉर्म के अंदर जो आईडी लिखा था ना उसको कॉपी कर लो एंड एज इट इज़ लाके इसके अंदर पेस्ट कर लो। तो दैट्स इट। देखा, मतलब यहाँ से अभी स्टार्ट होगा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाए देन इसके अंदर ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लिखेंगे इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ये आपको हमेशा लिखना ही है, सबसे पहले लिख दिया करो।
चुप नीचे लिखो या ऊपर लिखो चलेगा, लेकिन सबसे पहले लिख ही दो उसको। देन हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो हमारा रहेगा ऐड प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, देन ऐड प्रोडक्ट फॉर्म हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देन इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। ओके, तो हम फॉर्म डेटा यूज कर रहे हैं तो फॉर्म डेटा, एंड दिस से हमने उसको एक्सेस कर लिया पूरा डेटा। ओके, दिस कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम अभी अजैक्स के कोड लिखते हैं। तो $.ajax, देन हमारे पास रहेगा सिंपल ब्रैकेट्स, देन करली ब्रैकेट्स। ओके, यानी कि पैरेंथेसिस देन करली ब्रैकेट्स। टाइप इसका रहेगा पोस्ट, आप यहाँ पे टाइप दे सकते हो। देन यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट रहता है URL। तो अभी के लिए URL स्किप करते हैं क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा पेज बनाया ही नहीं है। देन हम डेटा के अंदर हम ये वाला फॉर्म ऐड करेंगे जो हमने वेरिएबल ऐड अभी जस्ट बनाया, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म वाला। देन यहाँ पे आएगा कैचे फॉल्स। तो ये सारी ऑप्शनल चीज़ें मैं अभी आपको इस बार ऐड करके दिखा रही हूँ, ये आपको ऐड करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। ओके, जो है कैचे फॉल्स, प्रोसेस डेटा फॉल्स एंड कंटेंट टाइप फॉल्स। ओके, ये 3 चीज़ें ऑप्शनल है, जो आपको ऐड करना है नहीं करना आपके ऊपर है। देन आता है हमारे पास मेन सक्सेस। ओके, सक्सेस के अंदर एक फंक्शन चलेगा हमारा, फंक्शन जिसको हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, तो रिस्पॉन्स जिसे हम अलर्ट करके या कंसोल करके देख सकते हैं, यानी कि सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आपको जो भी मिलता है वो। देन इसी के साथ हमारे पास एक एरर भी रहता है, तो हम एरर भी एक फंक्शन रहता है जिसके अंदर आप एरर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं XHR एंड स्टेटस उसका एंड एरर, आप ये 3 चीज़ें देख सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली अलर्ट ऐड कर देंगे, मतलब हमें उतनी चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ एक सिंपल सा अलर्ट आ जाए कि एरर बोल के। एंड यहाँ पे आप लिख भी सकते हो वाइल एडिंग प्रोडक्ट्स वगैरह। ओके, ठीक है, अभी चलते हैं सक्सेस की तरफ। तो सक्सेस जैसे ही हो जाए तो मुझे एक अलर्ट आना चाहिए, तो अलर्ट के अंदर मैं सिंपली रिस्पॉन्स ही चेक करूँगी, है ना। ओके, तो यहाँ से रिस्पॉन्स को ले लिया, पेश कर दिया। तो मैं एज अ रिस्पॉन्स एक मतलब स्ट्रिंग के साथ रिस्पॉन्स देखना चाहती हूँ। तो अभी चलते हैं हमारे URL के पार्ट की तरफ, जैसे मैंने स्किप करा था। तो URL मतलब आपको उस पेज को URL देना है जिस पेज के अंदर आपका ये ऐड का जो फंक्शन रहेगा, जिसको आप ऐड कर्ड जो रहता है ना, इंसर्ट करने का जो क्वेरीज वगैरह रहती है वो सारी उस पेज के अंदर चलाओगे। ओके, तो इसीलिए हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे जो रहेगा हमारा .php से। यहाँ से मैंने प्लेन टेक्स्ट टू PHP कर दिया, इसका नेम एज इट इज़ मैं function.php दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो PHP का टैग है उसको हम यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर देंगे। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इंक्लूड हमारा con.php है, उस फाइल को हम यहाँ पे एक्सेस कर देंगे। कर दिया, देन इसको देखते हैं एक बार कि वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं। इसको ओपन करते हैं एंड इसी के सामने हम क्या करते हैं, function.php डाल देंगे। ये देखो कनेक्टेड दिख रहा है, यानी कि हमारा पेज ये function.php अभी कनेक्ट हो चुका है डेटाबेस से भी। तो अभी यहाँ पे हम कोड लिखने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का भी लिखना है ना हमें कोड, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो insert.php है ना उसके अंदर URL तो अभी एम्प्टी है ना, वहाँ पे जाके ये पाथ दे देते हैं इस फाइल का। ओके, तो function.php हम ये बात उस फाइल में जाके दे देते। यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे function.php आप लिख देना URL में। प्लस इसके साथ एक और चीज़ आता है वो बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, जो भी आप फाइल के अंदर डालो, वैसे इंक्लूड फाइल के अंदर फंक्शन लिखते हैं लोग, तो एज इट इज़ आप डाल सकते हो। देन क्वेश्चन मार्क दे के आप यहाँ पे एक्शन दे देना। तो एक्शन है ये, आप क्या करना, एक्शन कभी भी ना जो आपका ID रहता है ना सेम डिट्टो दे देना जैसे मैं दे रही हूँ। ओके, आप अगर बिगनर हो ना तो आप ऐसा ही कर दो, अगर आप एडवांस में जाते हो जब आपको मालूम होती है सारी चीज़ें तो फिर छोड़ देना। देखो जैसे हम ID वगैरह पास करते थे ना, हम यहाँ पे एक एक्शन कीवर्ड पास कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम एक एक्शन कीवर्ड दे रहे हैं, जो मैंने जैसे ID दिया था वही एक्शन मेरा कीवर्ड है। ओके, हम उस एक्शन कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे। आई होप आपने मेरा अगर पिछली बार का फंक्शन वीडियो देखा होगा ना, कर्ड यूजिंग फंक्शंस, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। सिर्फ यहाँ पे अजैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है हमारी। ओके, तो चलो ये देखो $रिक्वेस्ट हमारा क्या है, एक्शन है। तो एक्शन चेक करेगा कि क्या ये एक्शन यही है ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, तो तभी अंदर की चीज़ वर्क हो जाएगी, यानी कि इफ कंडीशन चलेगा वरना नहीं चलेगा। सिंपल है। जैसे हमारे मतलब पिछली वीडियो जो मेरा था, रिसेंट वीडियो जो था मेरा फंक्शन यूजिंग कर्ड, उसके अंदर मैंने यही सारी चीज़ें बताई है। इसी वजह से मैंने वो वीडियो पहले लिया एंड देन अजैक्स वीडियो सेकंड ले रही हूँ, ताकि आपके वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि यहाँ पे आपको एकदम से नया नया ना लगे। आई होप आपने देखा होगा वो वीडियो मेरा।
तो यहाँ पर हम वेरिएबल हमारे ऐड करेंगे, जैसे कि डॉलर नेम, डॉलर कैटेगरी, डॉलर क्यूएनटी, डॉलर प्राइस। हम ये अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर आएगा पोस्ट मेथड से हमारी सारी वैल्यूज। तो पोस्ट मेथड के अंदर वेरिएबल कौन सी आएगी, ये वाली जो इनपुट फील्ड के अंदर तुमने दी है ना, ऐड मॉड्यूल के अंदर आपके पास जो फॉर्म है, ओके, फॉर्म के अंदर आपके पास इनपुट फील्ड है ना, ये इसके अंदर एंटर नेम के अंदर जो लिखते हो ये वाला नेम टैग, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी है। तो ऐड नेम का ऐड नेम आ जाएगा, यानी कि नेम का ऐड नेम आ जाएगा। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन सभी में ऐड करके उनके उनके नेम्स में ऐड कर दूंगी। ओके, ठीक है। कैटेगरी के लिए क्या करा है, ऐड कैटेगरी है, तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देंगे। क्वांटिटी के लिए ऐड क्यूएनटी है, प्राइस के लिए भी ऐड प्राइस होगा। इसको भी हमने ऐड कर दिया। देखो, डॉलर नेम, डॉलर कैटेगरी, डॉलर क्वांटिटी, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर हमने अभी पोस्ट मेथड से जो भी वैल्यू इनपुट फील्ड के अंदर आ रही होगी वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे स्टोर कर दी इस वेरिएबल के अंदर। सिंपल। चलो ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, तो अभी हमें करना है एसक्यूएल क्वेरी। तो हमें यहाँ पे क्वेरी चलानी है। तो डॉलर एसक्यूएल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। हम चलते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, यानी कि माय पीएचपी में एडमिन पर। यहाँ से क्वेरी को उठा लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। देन इसके वैल्यूज़ के अंदर का सारी चीज़ें हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्वेरी है इतनी। अभी आईडी की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारी आईडी तो प्राइमरी की है ना, उसको तो प्राइमरी की लगाए। रुको दिखाती हूँ, ये देखो प्राइमरी की प्लस ऑटो इंक्रीमेंट है, इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ऐड करने की। अभी वैल्यूज़ में सबसे पहले नेम आएगा, तो डॉलर नेम हमारे जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है अभी, वो हम यहाँ पे डाल देंगे, डॉलर नेम। देन इसी तरह डॉलर कैटेगरी, इसी तरह डॉलर क्वांटिटी। देखो, जो हमारे कॉलम्स है ना, वैसे हमारे डेटास भी सेम ऐड करना, वरना आप आधा टेढ़ा आप वो इंसर्ट हो जाएंगे। इसलिए जैसे यहाँ पे नेम पहले ऐड करना है तो नेम ऐड कर दो, कैटेगरी करना है तो कैटेगरी की वैल्यू ऐड कर दो, क्यूएनटी की है तो क्यूएनटी की। ओके, देन आते हैं डॉलर रिजल्ट माई एसक्यूएल क्वेरी। सबसे पहले डॉलर कॉन कॉल हो जाएगा, यानी कि कॉल कहाँ से आ रहा है, कि इंक्लूड फाइल के अंदर से, ये वाला कॉन। ओके, देन आते हैं डॉलर एसक्यूएल के अंदर, यानी कि हमारी ये क्वेरी बन जाएगी, हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इफ़ डॉलर रिजल्ट, अगर डॉलर रिजल्ट सक्सेसफुली रन होता है तो इको प्रिंट कर दो डेटा, यानी कि प्रोडक्ट इंसर्टेड। ठीक है, एल्स हम अगर नहीं होता है तो एरर दे दो। सिंपल। ठीक है, अभी चलो इसको हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं एरर के साथ वैसे ऐड कर रहा हूँ, वाइल एडिंग प्रोडक्ट्स। ओके, एरर वाइल एडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको हम अभी टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ठीक है हमारी। यहाँ पे हमने यहाँ पे जाएगा वो अजैक्स पर है, अजैक्स से यहाँ पे आ जाएगा एक्शन थ्रू, और यहाँ पे ये क्वेरी चल जाएगा। ठीक है, चलते बैक, रिफ्रेश करते हैं, ऐड प्रोडक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। लाइक मैं अभी के लिए ए ऐसे डाल देती हूँ। सेव चेंजेस, रिफ्रेश करते हैं, पेज को आया नहीं, यानी कि वैल्यूज़ कुछ तो एरर है। रुको देखते हैं, ये तो हमारा प्रॉपर है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ मैंने मिस करा है, लाइक सेमीकोलन या फिर कुछ भी। तो ये तो मतलब कोड एग्जैक्टली है जैसा चाहिए वैसा। ओके, तो एक बार अजैक्स के कोड में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हो गया, लाइक सेमीकोलन या कुछ। ओके, आ गया मेरे समझ में। ये देखो डॉलर, अभी यहाँ पे जो है ना, हमने एज इट इज स्ट्रिंग मैंने ऐड प्रोडक्ट फॉर्म दे दिया यार, तो वो तो एरर ही देगा ना। ऐड प्रोडक्ट फॉर्म जो है ना, एज अ स्ट्रिंग जा रहा है वो सिर्फ। ये देखो मैं ए ऐड कर दूँ, सेव चेंजेस, कुछ भी मुझे कंसोल भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कंसोल में रिस्पॉन्स कंसोल करा था ना। देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट एज इट इज़ है, मुझे मालूम हो गया। ये देखो अभी, ये देखो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग दिया था ना, एक्चुअल में वो आईडी है। तो अगर आईडी आप पास कर रहे हो तो आपको ना कभी भी उसके सामने एक हैशटैग लगाना है। ओके, तो बस इतना सा एक मिस हो गया था, इसी वजह से इतना बड़ा। और यहाँ पे जो है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, जो एक्शन मेथड है सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐड करते हैं हम ए, सेव चेंजेस, रिफ्रेश करते हैं। देखो हमने अभी तक मतलब सेव चेंजेस के बाद रिफ्रेश करने के बाद ही आएगा ना, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा ये नहीं करा है। तो क्या करती हूँ मैं, यहाँ से इको और ये कंसोल मैंने करा था, इसको हटा देती हूँ, और यहाँ से मैं सक्सेस जैसे ही हो जाए तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, विंडोज़ लोकेशन देती हूँ। ओके, जैसे ही सक्सेस हो जाए तो विंडोज़ लोकेशन या HREF दे के हम हमारे इंडेक्स पेज का URL दे देंगे। ओके, जाके URL कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ये वाला। ओके, ठीक है, सेव कर देते हैं। अभी जाके एक और ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक है, इसको बैक। ओके फाइन, अभी ऐड प्रोडक्ट, अभी इस बार कुछ अलग, लाइक जय
जॉय 10 और यहाँ पर भी 100। सेव चेंजेस, ये देखो हो गया ऐड प्रोडक्ट। मतलब सिर्फ वो हैशटैग के कारण हमारा रह गया था, कोई नहीं, आप हैशटैग लगा देना। ओके ठीक है, ये याद रखिए, आप अगर आईडी कॉल कर रहे हो तो कभी भी हैशटैग लगा देना है। ठीक है चलो, हमारा ऐड हो गया प्रॉपर, यानी कि ये एक एरर बस आ गया था, वो भी सिर्फ हैशटैग के कारण, वरना हमारा ये विदाउट एरर चल जाता था। कोई नहीं, हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी और प्राइस को ना टाइप इसका टेक्स्ट टू नंबर दे रही हूँ, क्योंकि गलती से क्या हो रहा है, वो टेक्स्ट टाइप टू नंबर की जगह पे लाइक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स भी जा रहे हैं, तो इसी वजह से, मतलब अगर कुछ डाले तो 0 ही आ रहा है इसी वजह से। जैसे कि 3rd नंबर आप देख सकते हो, मैंने ये डाला था तो 0 लग गया, तो गलती से इसी वजह से। अभी चलते हैं एडिट की तरफ। तो अभी हमारा हो गया ये पूरा ऐड का कंप्लीट। तो देखो, सबसे पहले हम एडिट के लिए हम आते हैं हमारे टेबल की तरफ। टेबल के अंदर जो एडिट को क्लिक करती हूँ तो एक सिंपल सा मॉडल ओपन हो रहा है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे मैं मॉडल ओपन करूँ उसके इनपुट फील्ड के अंदर उसका डेटा डिस्प्ले होना है, यानी कि फेच होना उसकी डेटा। ये जो डेटा है 1 नंबर का, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मुझे डिस्प्ले होना है यहाँ पे। ओके इसको हम फेचिंग बोलते हैं। तो वो मुझे ऐसा करना है सबसे पहले, एंड देन जैसे ए का मैं दिखा रही हूँ करके, जैसे कि ए का अगर मैं आती हूँ, ए का डेटा एज इट इज़ मुझे ऐसा डिस्प्ले होना, देन मैं उसको एडिट करूँगी, देन मैं अपडेट कर दूँगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फेच का भी अलग से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके मतलब एक मॉड्यूल को ओपन जैसे हो जाए वैसे ही हमारे पास एक अलग सा कुछ तो मतलब ऐसा हो जाए कि हमें सारा डेटा मिल जाए आईडी थ्रू, ऐसा। ओके तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एडिट के अंदर ना एक और ड्यू बना लेती हूँ, लाइक जैसे नेम है ना वैसे हमारा आईडी कर देती हूँ। इसका टाइप रहेगा लाइक टेक्स्ट ही। ओके आईडी को भी मुझे डिस्प्ले करना है इसी वजह से, और इसको ना हम रीड ओनली रखते हैं। ओके नेम के अंदर मैं इसको रख देती हूँ लाइक नेम ऐड कर दूँ, एडिट आईडी कर देती हूँ, क्योंकि हमने हर एक ऊपर वाले जो ऐड को करा था, ऐड आईडी सॉरी ऐड नेम ऐड कैटेगरी, इसको हम करेंगे नेम एडिट आईडी, ये ऐसा। ठीक है ठीक है, इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट ऐड करके फॉर्म को मैं फिर से अपडेट कर रही हूँ। लाइक यहाँ पे एडिट क्वांटिटी रहेगा QNT, यहाँ पे एडिट प्राइस रहेगा। ठीक है परफेक्ट बन गया। तो देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, अभी आईडी का एक और कॉलम बन गया होगा, ये देखो, एंड बाकी एज इट इज़ ही है। ओके तो यहाँ पे देखो आईडी एंटर योर नेम की जगह एंटर योर आईडी हो गया उसका, वो प्लेस होल्डर भी चेंज कर दिया मैंने। ओके इसको हम रीड ओनली रहते हैं आईडी को, क्योंकि वो कोई भी चेंज ना कर पाए, सिर्फ उसको डिस्प्ले हो जाए आईडी उसकी। ओके अभी देखो चेंज कर पा रही हूँ, अभी देखो अभी वो सिर्फ रीड ओनली है, जिसको मैं सिर्फ देख सकती हूँ, ना कि उसको एडिट कर सकती हूँ। ठीक है परफेक्ट। चलो हमारा फॉर्म जो है वो एकदम परफेक्टली बन तो रेडी हो चुका है, बन के रेडी हो चुका है। ओके तो अभी हम अपने फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज़ है, ये एडिट वाले फॉर्म को भी तो आईडी देना है ना, तो फॉर्म आईडी इक्वल्स टू जो मैंने ऊपर का था उसको ऐड फॉर्म को एडिट प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। ओके तो हमारी यहाँ पे एक आईडी रेडी होगी। ठीक है तो चलते हैं अभी नेक्स्ट हमारे बटन की तरफ। तो बटन हमारा अभी क्या है, बटन उसका टाइप क्या है, टाइप बटन ही है। ओके उसको चेंज करके हम करते हैं उसको बटन सबमिट, यानी कि सेव चेंजेस वाला बटन को सबमिट कर देंगे। सिंपल, ये भी हो गया। ओके ये भी हो गया। तो यानी कि अब भी हमारा परफेक्ट हमारा फॉर्म रेडी बन चुका है। ओके ये स्पेस में रिमूव कर रही हूँ। ठीक है अभी एडिट का जो मॉडल था उसके अंदर फॉर्म था वो परफेक्ट बन चुका है। इसी को मैं कॉपी करती हूँ AJAX वाले कोड को, एंड यहाँ पे एडिट कर देती हूँ। सेम ही चीज़ें है ना सारी, इसी वजह से यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पे ऐड की जगह पे हमारा एडिट का है ना, तो उसको हम उसकी आईडी को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आईडी मैंने, अरे क्लास बन गया था क्या वो, ठीक है उसको आईडी कर दिया। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फॉर्म की आईडी करना है ना कि क्लास भी कर सकते हो, बस डॉट से उसको एक्सेस करना पड़ता है। देखो ठीक है यहाँ दोनों जगह पे मैंने चेंज कर लिया एडिट प्रोडक्ट फॉर्म बोल के। ठीक है चलो, एंड देन मैं यहाँ पे function.php में आके उसको मैंने अभी के लिए कमेंट करके रखा है, यानी कि फिर से कौन कॉपी पेस्ट करेगा, इसीलिए अभी कॉपी कर चुकी हूँ ना, तो इसलिए जाके उधर भी डाल के रख दिया ताकि वो इन फ्यूचर यूज़ होने वाला है ना, इसी वजह से। ठीक है चलो अभी यहाँ पे चलते हैं। और क्या चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि सिर्फ ये कर दिया। एंड 186 पर जो ऐड प्रोडक्ट फॉर्म है ना, उसको हम एडिट प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। नीचे वाला भी चेंज कर रही हूँ मैं डेटा के अंदर का। ठीक है बाकी सब चीज़ें मेरे को डिट्टो लग रही है, कोई चेंजेस नहीं है। ओके सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दो। ठीक है हमारा AJAX का एडिट का भी कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। एरर के अंदर सिर्फ ऐड की जगह एडिट कर दिया मैंने, एडिटिंग प्रोडक्ट्स। ओके वाइल एडिटिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि एरर वाइल एडिटिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है अभी एडिट का बन के रेडी हो चुका है। अभी मेरे को
क्या करना है एक्चुअल में, रिफ्रेश करती हूँ। देखो जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे मुझे वो सारी डेटा चाहिए यार, अभी तक मैंने फेचिंग का कुछ किया ही नहीं। ओके, हमने एडिट का एजेक्स को कर दिया, अभी हम करते हैं फेचिंग का। तो यहाँ पे मैं एक और फेचिंग एजेक्स करती हूँ, लाइक फेचिंग डेटा एजेक्स कोड। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ओपन करके रख देती हूँ। ठीक है, मैं एक और पॉइंट बोलती हूँ आपको। ओके, जैसे समझो अभी मैं एडिट फर्स्ट वाले को कर रही हूँ, तो मेरा मॉड्यूल कैसे ओपन होना, आईडी थ्रू मॉड्यूल ओपन होना। जैसे हमारे पेजेस ओपन होते हैं आईडी थ्रू पेजेस ओपन होते हैं ना, वैसे हमारे मॉड्यूल भी आईडी थ्रू ओपन होना। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पे डेटा टारगेट है हमारा एडिट मॉड्यूल बोल के, तभी हमारा वो मॉड्यूल ओपन होता है। उसी के बाद हम एक ऑन क्लिक फंक्शन यूज करेंगे। ओके, क्लास नहीं यार, ऑन क्लिक फंक्शन। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसके अंदर फंक्शन का नेम देंगे हम, आप अपने हिसाब से देना। मैं बहुत बड़ा नाम दे रही हूँ आई नो, लेकिन वो आपको समझने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ ओपन एडिट मॉड्यूल फॉर फेचिंग डेटा, इतना बड़ा नाम दे दिया मैंने। एंड देन बाय आईडी भी कर दिया फिर से। देखो देन ब्रैकेट के अंदर हम आईडी पास कर देंगे, जैसे सिंगल कोट डबल डॉट डॉलर आईडी। देखो मेरा फंक्शन का नेम क्या है, ओपन एडिट मॉड्यूल फॉर फेचिंग डेटा बाय आईडी। इतना बड़ा मैंने नाम रख दिया यार, मतलब आपको ही समझ में आ जाए बस इसी वजह से। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे एंड इस वाले फेच वाले जो हमने स्क्रिप्ट ओपन करा था उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन, उस फंक्शन को कॉपी कर देंगे एंड देन यहाँ पे हमें आईडी मिल रही है तो आईडी एक्सेस कर लेंगे। एंड अलर्ट के अंदर मैं आईडी को पहले आपको दिखा देती हूँ कि मेरे को मिल रही है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैं क्लिक करती हूँ क्या मेरे को आईडी मिल रही है, ये देखो 1 दिख गया। अभी मैं दूसरा करती हूँ 5, देखो दिख गया। यानी कि मेरे को आईडी एक्सेस हो रही है। जैसे मैं मॉड्यूल ओपन करती हूँ वैसे मेरे को पहले आईडी एक्सेस हो रहा है ऑन क्लिक पर। अभी हम यहाँ पे अजेक्स का कोड करेंगे, तो हम लिखेंगे लाइक पहले क्या लिखना है, डॉलर देन डॉट देन अजेक्स, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, टाइप आता है। आपका ये टाइप कौन सा है, तो आप मेरा ये टाइप गेट है एक्चुअली। ओके, ना कि पोस्ट है, हम यहाँ पे वैल्यूज गेट कर रहे हैं। ओके, टाइप है गेट यूआरएल के अंदर अभी जाएगा हमारा फंक्शन डॉट PHP। ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा है ना, इसी वजह से अभी फंक्शन डॉट PHP डायरेक्ट लिख सकती हूँ। देन लास्ट हमारे पास आता है डेटा। तो डेटा के अंदर आप एक्शन सेंड कर सकते हो, क्योंकि हमें डेटा के अंदर एक्शन क्यों सेंड करना है, मैं ऊपर क्यों नहीं दी यूआरएल के अंदर, क्योंकि मुझे एक्शन के साथ आईडी भी एक्सेस करना है। तो बस इसी वजह से, अगर यूआरएल में एक्शन के साथ आईडी एक्सेस कैसे करूँ, तो इसीलिए मैं डेटा के साथ एक्शन उनको फेच कर दिया। तो यहाँ देखो एक्शन यहाँ पे दे रही हूँ मैं, फेच प्रोडक्ट डेटा, एंड उसी के साथ मैं आईडी भी पास कर दूंगी। ये देखो आईडी, और हमारी जो आईडी है उसको मिल जाएगी। उसके बाद आता है सक्सेस। तो यहाँ पे मैं उन सभी को स्किप कर रही हूँ, जो भी वो कैचे बीचे में डालती थी यहाँ पे मैं डालूंगी नहीं, डायरेक्ट सक्सेस आते हैं हम लोग। ओके, ये आईडी मेरे को एक्सेस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस कर देते हैं। तो ये वाले देखो मैं आपको तब भी दिखा रही हूँ, ये वाले आप, ये मैंने पहले बोला था ऑप्शनल है, डालना है तो डालो नहीं तो छोड़ो। यहाँ पे मैं नहीं डाल रही हूँ। देखो सक्सेस के अंदर फंक्शन चलेगा, फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा सक्सेस के साथ हमारा क्या चलता है, एरर भी चलता है। एरर के अंदर भी फंक्शंस रहता है। तो डायरेक्ट सॉरी ऐसे नहीं, एरर फंक्शन, इसके अंदर आपको रिस्पांस मिलता है नहीं मिलता है आपके ऊपर है, लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं एक अलर्ट दे दूंगी एरर बोल के, यहाँ पे लिख देंगे हम लाइक वाइल फेचिंग डेटा। ठीक है, आपको लिखना है लिखो नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, अभी सक्सेस की बात आती है, तो सक्सेस के अंदर अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, छोड़ देते हैं। ओके, अभी के लिए मैं सिंपल सा मतलब लाइक अलर्ट लिख दूँ या कंसोल लिख दूँ, लाइक ठीक है, अभी के लिए मैं सिंपल सा मतलब एक कंसोल लिख देती हूँ। ओके, लाइक कंसोल के अंदर हमें रिस्पॉन्स चेक करना है ऐसा। वैसे इसके अंदर कोड है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी चलते हैं हमारे फंक्शन डॉट PHP के अंदर, फेच के अंदर। सबसे पहले एडिट से पहले भी हमें फेचिंग का करना है, तो फेचिंग प्रोडक्ट डेटा। ओके, तो यहाँ पे यही कोड मैं ले लेती हूँ ऊपर का, जो इफ का कोड है हमारा। ठीक है, जो इफ डॉलर रिक्वेस्ट एक्शन जो लिखा हुआ है ना, वही कोड मैं ले लेती हूँ। अरे ये सब कुछ ही आ गया, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, अभी यहाँ पे फेच प्रोडक्ट डेटा यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इसको निकालते हैं। ठीक है, अभी जैसे फेच प्रोडक्ट डेटा उसको मिलते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले फंक्शंस के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी को गेट करेंगे। तो डॉलर आईडी डॉलर गेट, तो गेट हम कहाँ से कर रहे हैं, आईडी से, मतलब हमें आईडी तो मिल रही है ना, वहाँ पे हमने आईडी वेरिएबल दिया था तो इसी वजह से आईडी। देन डॉलर SQL, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेरी लिख देंगे। तो क्वेरी क्या रहेगी, तो क्वेरी रहेगी हमारी
जो हम डेटाबेस से ही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, चुप लिखते नहीं बैठना है ना मुझे इसी वजह से। तो चलते हैं हमारे PHP माई एडमिन के अंदर एंड देन वहाँ से हम क्वेरी को कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे फेच बाय आईडी कर रहे हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर आईडी रहेगा। ओके, टेबल का नेम है वेयर आईडी, ये वाला। तो आईडी इक्वल्स टू $ID दे देने का। ओके, तो ये हमारा चल जाएगा कोड, यही वाला आईडी उन्हें यहाँ पे फेच कर दिया। देन यहाँ पे डॉलर रिजल्ट MySQL क्वेरी जिसके अंदर डॉलर कौन जाएगा एंड $SQL हमारी क्वेरी जाएगी। देन यहाँ पे हम इफ कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं। तो डॉलर रो हमें यहाँ पे फेच करना है, तो MySQL फेच एसो एंड यहाँ पे डॉलर रिजल्ट। देन यहाँ पे हम दे देंगे रो को, मतलब अभी ये रो में यानी कि एक एरे में आ रहा है। ओके, ये एक एरे रो के अंदर स्टोर हो रहा है, यानी कि एरे के अंदर स्टोर हो रहा है। तो इको करेंगे हम इसको लाइक जेसन में डिकोड करेंगे। ओके, जेसन एनकोड, और यहाँ पे डॉलर रो कर देंगे, यानी कि जेसन में एनकोड कर रहे हैं एंड एग्जिट कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को। तो अभी हमें जेसन में इसका डेटा मिल जाएगा। ओके, ना कि हमें रो में मिलेगा, मतलब एरे में मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। आई नो, मुझे पता है ये नहीं आएगा अभी। ओके, अभी कोड हमें फ्रंट में हमें जेसन एनकोड होके मिला है ना, उसको हमें यहाँ पे एक्सेस करके ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करती हूँ मैं, कंसोल कर दिया है ना हमने रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स हमें आ रहा है कंसोल, यानी कि ये देखो जैसे मैं जो भी मॉड्यूल को ओपन करती हूँ आईडी थ्रू मुझे उसकी डेटा मिल रही है। ओके, तो ये हमारा यहाँ का डेटा मिल रहा था, इसको मैंने अनकमेंट कमेंट कर दिया अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो इफ कंडीशन लगाएंगे। हम बोलेंगे कि रिस्पॉन्स अगर हमें स्टार्ट होता है, मतलब रिस्पॉन्स स्टार्ट होना चाहिए। ओके, रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विथ, तो रिस्पॉन्स स्टार्ट विथ, देन ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट में हम हमारा कौन का अंदर का ये देंगे लाइक DB कनेक्टेड। जब भी हमें ऐसा कुछ आ जाए मैसेज, तो ही हमें मतलब तो ये हमारा ये वर्क होना चाहिए, फेच होना चाहिए डेटा ऐसा। ओके, तो मैंने यहाँ पे DB कनेक्टेड दे दिया। ठीक है, देन यहाँ पे हम आते हैं अंदर लिखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे सब स्ट्रिंग, और यहाँ पर भी सेम लिखेंगे DB कनेक्टेड। ठीक है, एंड डॉट लेंथ, उसकी लेंथ भी वो चेक करें एंड प्लस उसका वैल्यू भी वो चेक करें, डॉट ट्रिम हो जाए, यानी कि अगर स्पेस भी मिलता है तो डॉट ट्रिम हो जाए। ओके, ट्रिम फंक्शन भी हमने चला दिया। ठीक है, चलो अभी ये हो गया हमारी इफ कंडीशन हमने चेक करा। देन हम एक ट्राई और कैच फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई के अंदर हम लिखेंगे लाइक एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेटा। ओके, डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जेसन को, मतलब जो जेसन हम मिल रहा था उसको जेसन पार्स करके रिस्पॉन्स एक्सेस कर लेंगे। ओके, मतलब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी जेसन में डेटा मिल रहा था, उसको अभी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया जेसन डेटा को। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, जैसे कि वेरिएबल क्या है देखो, तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर जो वेरिएबल्स है ना, लाइक ये नेम, एडिट ID, एडिट नेम, इसी के अंदर हमें, मतलब यही इनपुट फील्ड के नेम है ना, तो इसके अंदर ही हमें ये चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो क्या करती हूँ मैं, नेम अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं एडिट के लिए, तो हम क्या करते हैं ID थ्रू करेंगे, इसलिए मैं सेम नेम को कॉपी पेस्ट कर लूँ, उसका सिर्फ टाइप मैं अलग दे रही हूँ, लाइक ID कर रही हूँ। ओके, तो आप देख लो, लाइक मैं एक और एट्रीब्यूट बना रही हूँ, सेम नेम ऐड कर रही हूँ मैं। ओके, नेम का जो नेम है वही मैं ID को भी कर रही हूँ। ठीक है, सभी में मैंने एक ID बना दिया। अभी ये ID यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर, डॉलर देन सिंगल कोट हैशटैग, क्योंकि ID यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके अंदर डॉट वैल, तो वैल के अंदर क्या आएगा, हमारा डेटा जो हमने जेसन पार्स कन्वर्ट करके डॉट ID एक्सेस कर लिए। ओके, तो ऐसे हम सारे के सारे डेटा हम एक्सेस कर लेंगे, यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर सारे डेटा हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। देन यहाँ पे देखो सेम एडिट नेम, हमारे जो ये है ना ID हमने अभी क्रिएट करा, नेम से भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नेम से नहीं कर सकती यार, या तो क्लास से एक्सेस करना है या तो ID से एक्सेस करना है मुझे, तो मैं ID क्रिएट कर चुकी। ओके, नेम में वो सिर्फ फॉर्म डेटा के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ना कि ऐसे एक्सेस करने के लिए। तो इसी वजह से आपको ना ऐसे ID या फिर क्लास आपको बनाना पड़ेगा सेम, या तो सेम नेम से बनाओ या तो फिर डिफरेंट नेम से बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका काम हो गया। यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया, उनको वैल्यूज़ दे दी हमने। ठीक है, अभी ये ट्राइब तो बन गया हमारा प्रॉपर। तो उसके बाद हम कैचे करेंगे, अगर कोई एरर आता है तो एरर डिस्प्ले होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एरर होगा, सिंपल सा है। मतलब ट्राई, अगर उसको डेटा वगैरह मिलती है तो वो डेटा हमें इनपुट फील्ड के अंदर दे देगा। अगर कैचे के अंदर एरर मिलता है तो एरर एज इट इज़ मुझे एरर डिस्प्ले कर दो। अभी चलते हैं, हम सेव करते हैं इसको
ठीक है, इतना सा ही कोड है सक्सेस पर अंदर। ओके, रिफ्रेश करते हैं, जाके देखते हैं। एरर वाइल फेचिंग डेटा, एक एरर आ गया। ठीक है, इसको मैं एरर निकाल देती हूँ। कौन सा एरर है मुझे देखना है, ये है का ऊपर का है? वाइल फेचिंग डेटा यानी कि वो सक्सेस के अंदर का डेटा, और यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे डीबी कनेक्टेड जो मैंने लिखा है ना, हमारे कनेक्शन फाइल के अंदर जाते हो तो यहाँ पे देखो हमने कनेक्टेड लिखा है, ना कि डीबी कनेक्टेड। इसको निकाल देते हैं, हम कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, एंड देन रिफ्रेश करते हैं, एंड देन देखते हैं। अभी भी मुझे सेम आ रहा है। मुझे लगता है अभी भी कुछ तो मिसिंग है, मतलब ठीक है, आ गया मेरे को समझ में। तो ये देखो, अभी हमने कनेक्टेड तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉन के अंदर ना कनेक्टेड के साथ ना एक ये भी है, वो आइकॉन भी हमने देना भूल गया था ना, तो पूरा कॉपी कर लो यार। ओके, कनेक्टर को सिलेक्ट करके फिर से मैंने ऐड कर दिया। अभी हमारा ये वर्क हो जाएगा। ओके, मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। ये देखो अभी ये वर्क हो रहा है। ये देखो मुझे सारी डेटास भी मिल रही, प्लस मुझे सारे जो भी मैंने कंसोल करा था वो भी मिल रहा है। ओके, फाइनली हमारे यहाँ पे वर्क हो रहा है एडिट भी प्रॉपर, यानी कि फेच हो गया। सॉरी, एडिट अभी तक तो नहीं हुआ है हमारा, यानी कि फेचिंग का पूरा कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, अभी ये खत्म। अभी आते हैं हमारे एडिट के अंदर। तो अभी हम एडिट का कैसे, यहाँ पे अजाक्स का कोड तो लिख चुके हैं। ओके, लेकिन अभी तक फंक्शंस के अंदर हमने कुछ भी नहीं करा है। ये देखो, हम फंक्शन के अंदर हमने एडिट का कुछ भी नहीं करा है। तो हम क्या करते हैं, इसी कोड को कॉपी पेस्ट करके नीचे लेती हूँ, एंड देन यहाँ पे एडिट फॉर्म जो है ना, प्रोडक्ट फॉर्म, उसको रिप्लेस कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एडिट प्रोडक्ट फंक्शन ठीक है, अभी ये इसका कर देते हैं। ओके, ठीक है, इसको भी मैं फंक्शन डाल देती हूँ क्योंकि ये सारे फंक्शंस हैं हमारे। ठीक है, चलो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आईडी एक्सेस करेंगे ना, तो हम करेंगे लाइक डॉलर आईडी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। देन हम डॉलर पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड है ना, क्योंकि इनपुट फील्ड है इसके अंदर, वहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल, तो जैसे हमने ऐड में करा था वैसे ही, जैसे एडिट मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर देखो हमने क्या डाला है, लाइक नेम एडिट आईडी, तो उसको हम कॉपी करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। तो वैसे हमारे पास लाइक और कितने वेरिएबल्स है, वैसे सभी को एक्सेस कर लेंगे। लाइक नेम है, कैटेगरी है, क्यूएनटी है, प्राइस है, उसके नेम्स वगैरह सारे चेंजेस करेंगे हम नेम। ओके, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ओके, तो इसके बाद ये चेंजेस होने के बाद मुझे क्या करना है, लाइक एडिट नेम एडिट कैटेगरी, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। चुप मैं, मतलब वो क्या है ना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, उसी में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इसी वजह से मैं कॉपी पेस्ट बेटर ऑप्शन लगता है मुझे। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। देन एडिट क्यूएनटी, ये हो गया। अरे उल्टा लिख रही हूँ मैं, ये देखो आईडी को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है यार, क्या ही किरकिरी है ये। ठीक है, फिर से चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी आईडी का फिर से लेना पड़ेगा। मैं आईडी की जगह पे नेम कर दिया गलती से, तो इसी वजह से ये हो गया। ठीक है, लास्ट बचा है एडिट प्राइस। हो गया कंप्लीट, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है उसके अंदर उसकी पोस्ट वैल्यूज़ मिल गई हमारी। जो भी इनपुट फील्ड के अंदर रहेगा वो सारी वैल्यूज़ अभी हमारे जो वेरिएबल है लाइक आईडी नेम कैटेगरी क्यूएनटी प्राइस उसके अंदर स्टोर होगी। सिंपल। देन अभी आते हैं हमारी एसक्यूएल क्वेरी की तरफ। तो डॉलर एसक्यूएल हम डालेंगे। देन यहाँ पे क्वेरी कहाँ से लेंगे, जाके कॉपी पेस्ट लिखते नहीं बैठने मुझे। अपडेट यहाँ से आते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट। यहाँ से वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ को निकाल के मैं एज इट इज़ डाल देती हूँ। पहले तो वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी एंड बाकी सेट जो है उसके सामने देखो ऑलरेडी है, लेकिन वैल्यू सिर्फ चेंज करना है। लाइक वैल्यू दे चेंज कर लेती हूँ मैं। आईडी के सामने डॉलर आईडी, नेम के सामने डॉलर नेम, कैटेगरी के सामने डॉलर कैटेगरी, क्यूएनटी के सामने डॉलर क्यूएनटी, प्राइस के सामने डॉलर प्राइस। सिंपल, ये हमारी क्वेरी रेडी हो गई। देखो ये सारी वेरिएबल्स हमारी है। ओके, ये जो भी मैंने डॉलर 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 डाला ना, वो हमने डॉलर वेरिएबल्स अभी क्रिएट करा है, वो है डॉलर रिजल्ट के अंदर माई एसक्यूएल क्वेरी, जिसके अंदर डॉलर कौन डॉलर एसक्यूएल को कॉल करेंगे। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे, लाइक ऐड के अंदर ऑलरेडी ये है कोड, कॉपी पेस्ट कर देते। देखो यहाँ से मैं इको हटा देती हूँ, ये दोनों मस्त हो गया। अभी ये वर्क हुआ तो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं, नीचे ऐड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर हमने जो दिया है ना विंडोज़ लोकेशन, वही कॉपी कर दिया मैंने। एडिट, अरे ऑलरेडी था कॉपी पेस्टेड, इसीलिए था वो। ठीक है, कोई नहीं, एडिट के अंदर ऑलरेडी था तो उसको हम एज इट इज़ रखते हैं। देन अभी चेक करते हैं हमारा कुछ एरर आता है कि एडिट होता है क्या नहीं। चलो देखते हैं। ए वाला 3 नंबर का चेंज कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया, सेव। अरे हो गया, देखो विदाउट एनी एरर। पहले का भी ऐड का भी हो गया था, बस वो हमारा आईडी यानी कि हैशटैग के कारण बस वो रह गया था, लेकिन कोई नहीं, ये हो गया। देखो विदाउट एनी एरर ये वर्क हो गया हमारा एडिट।
देखो मैं और एडिट करके दिखा दूँ, लाइक सारे कॉलम एडिट करो या फिर छोड़ दो, आईडी आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको आईडी दिखाना है तो दिखा सकते हो, वरना वो कोड आप कमेंट कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। ओके, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये भी हो गया एडिट। चलो एडिट हो गया, ऐड हो गया, बचा क्या है डिलीट। डिलीट तो इतना ईजी है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो उसका करते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ऊपर चलते हैं, जो हमारा टेबल है ना डिस्प्ले हो रहा है ना उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं ऊपर चलती हूँ, देखो यहाँ पर ये है, देखो हमने क्या करा है, सिंपल सा हमने बटन टैग दिया है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ना ए टैग देती हूँ। ओके, सिंपली मुझे क्या करना है, फंक्शन और पीएचपी के अंदर जाना है, ना कि इसको अजैक्स की ज़रूरत है ना कुछ है, सिंपल फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। ओके, इसी वजह से अजैक्स का कोड इसको लगेगा ही नहीं। ओके ठीक है, चलो डिलीट के सामने ए टैग ओपन करती हूँ, डिलीट के बाद ए टैग को क्लोज कर देती हूँ, सिंपल। देन ए टैग के अंदर एचआरईएफ डालते हैं, एचआरईएफ के अंदर सिंपली फंक्शन डॉट पीएचपी लिखते हैं। तो फंक्शन डॉट पीएचपी के साथ क्वेश्चन मार्क देके, जैसे एडिट आईडी दिया था वैसे डिलीट आईडी देंगे, तो डिलीट आईडी हमारी रहेगी सिंगल कोट डबल डॉट डॉलर आईडी पास कर देंगे। ओके, डिलीट के अंदर अभी क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो जैसे मैं डिलीट को क्लिक करती हूँ, अभी तक इसको सेव ही नहीं करा था मैंने। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, अरे चेंज हो गया ना कलर। ठीक है, ए टैग के अंदर एक और क्लास क्रिएट करेंगे और उसका टेक्स्ट लाइट कर देंगे, टेक्स्ट लाइट हो गया। अब ये परफेक्ट दिखेगा, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, ये देखो फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर चला गया। यूआरएल देखो, ये एरर है, मुझे पता है ये एक्शन के एरर है। ठीक है, ऊपर देखो फंक्शन डॉट पीएचपी के बाद डिलीट आईडी इक्वल्स टू 1 आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक्शन क्यों आ रहा था, क्योंकि वो ऐसे ढूंढ रहा है ना वो, फिर उसको सिर्फ सब जगह एक्शन 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 मेथड दिख रही है, फिर वो एरर दे रहा है कि एक्शन मेथड ही दिख रही है मुझे ऐसा वाला, तो इसका कुछ उतना पॉइंट नहीं है। चलो छोड़ देते। तो अभी हम आते हैं हमारे डिलीट की तरफ। ओके, तो यहाँ पर भी कमेंट करके मैं डिलीट का बना देती हूँ। ओके, तो सिंपली लिखते हो लाइक डिलीट प्रोडक्ट फंक्शन एज इट इज़, ऊपर जैसे लिखा है एडिट प्रोडक्ट फंक्शन, ऐड प्रोडक्ट फंक्शन, वैसे हमारा डिलीट प्रोडक्ट फंक्शन। एंड इफ यहाँ पे रहेगा इज सेट, और यहाँ पे डॉलर पोस्ट नहीं, यहाँ पे गेट आएगा, तो गेट के अंदर वेरिएबल क्या आएगा, जो डिलीट आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर में जैसे आते हो डिलीट आईडी मेरे को मिल रही है, तो वो डिलीट आईडी मैं यहाँ पे पास कर दूंगी। एंड देन यहाँ पर देखो जैसे उसको डिलीट आईडी यानी कि एक वैल्यू मिल जाए तो ये फंक्शन चल जाए, ईजी है। देन यहाँ पे डॉलर आईडी के अंदर मैं उसी को स्टोर करूँगी, डॉलर गेट वेरिएबल के अंदर डिलीट आईडी, यानी कि डिलीट आईडी जो भी मिल रही है उसको मैंने स्टोर करा डॉलर आईडी के अंदर। अभी हमारी एसक्यूएल क्वेरी चलेगी, तो क्वेरी फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, यानी कि टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी, हम डॉलर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी इतना ही लिखना है हमें। दैट्स इट, क्वेरी हमारी चल गई। देन हमारे आएगा डॉलर रिजल्ट माई एसक्यूएल आई क्वेरी डॉलर कॉन और डॉलर एसक्यूएल। ठीक है, अभी इफ कंडीशन से चेक करेंगे डॉलर रिजल्ट को कि क्या वो सक्सेसफुली रन हो गया तो हम एक हेडर देंगे, हेडर लोकेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन देना है, क्योंकि हम एग्जैक्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो लोकेशन के अंदर मैं ये वाला पेज, हमारा जो कर्ड का पेज है ना उसका मतलब पाथ दे देती हूँ। एल्स के अंदर एरर देंगे, अलर्ट ही लिखते हैं यार, अलर्ट ही आ जाए बस, कंसोल कौन करते बैठेगा। ठीक है, इको प्रिंट करते हैं, क्योंकि वैसे भी फंक्शन के पेज पर जाएगा ना, इसी वजह से इको वाइल डिलीटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एरर आता है तो यहाँ पे हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट का कोड, दैट्स इट, इतना ही था। रिफ्रेश करते हैं, जाके एक प्रोडक्ट को डिलीट करते हैं, लाइक 5 को रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ पे आके देखते हैं 4 हमें डिस्प्ले हो रही है। ओके, रिफ्रेश करते हैं, चौथा वाले को डिलीट कर रही मैं, डिलीट, ये देखो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर भी डिलीट, कितना इजीली हमारा ये हो गया, देखो यहाँ पर भी डिलीट। तो देखा हमारी सारी कवर्ड ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई यूजिंग अजैक्स। चलो एक और बार करते हैं सारे ऑपरेशंस, जैसे मैं ऐड को कर रही हूँ, ऐड JP1010, तो ये देखो यहाँ पे आ गई। अभी ये रैंडम सा आ रहा है ना नंबर, जैसे कि 1 2 6 ऐसे, मतलब कुछ भी आ रहा है ना, मुझे वो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है ना फ्रंट में वो प्रॉपर डिस्प्ले होना। ओके, वो डेटाबेस में कुछ भी हो जाए आईडी, लेकिन मुझे फ्रंट में प्रॉपर डिस्प्ले होना है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, डॉलर इंडेक्स इज इक्वल टू 1। अभी इस इंडेक्स को मैं आईडी की जगह पे प्रिंट करूँगी, तो अभी क्या होगा, अभी 1111 डिस्प्ले होगा मुझे। ओके, रिफ्रेश करते तो ये देखो 111। हम क्या करते हैं, इसको देखो, मतलब डेटाबेस में कुछ भी वैल्यूज हो, लेकिन यहाँ पर 111। इसके बाद इको के बाद, यानी कि ये तुम्हारा पूरा इको है, इको के बाद आप क्या करना, डॉलर इंडेक्स प्लस प्लस कर देना। ओके, जब भी वो वाइल लूप वर्क होगा वैसे उसकी वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी +1। ओके, देखो 1 2 3 अभी आ गया प्रॉपर।
अभी आपका वैल्यूज यहाँ पे आईडी कुछ भी रहे 1 6 8 9 10 कुछ भी रहे, यहाँ पे देखो प्रॉपर दिखेगा, लाइक जितना जितना आपका डेटा है उतना आपका 1 2 3 4 लाइक हो जाएगा। अब फिर से कर रही हूँ मैं, लाइक 1 ए कुछ भी मतलब डेटा ऐड कर रही हूँ। ओके, ये देखो 4 आ गया, मस्त। अभी प्रॉपर लग रहा है ना 1 2 3 4 की वजह से मैं इतने दिन तक जो भी मैंने अपने वीडियोस डाला था उसके अंदर ये नहीं बोला था, क्योंकि मुझे तब लगा ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कितना इजी है आपको पता चला ना, सिर्फ प्लस प्लस ही तो करना है, तो इसी वजह से मुझे लगा कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बार इसमें लगा कि बता देती हूँ, है ना। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आपको सारी चीज़ें मैं क्लोज कर दिया। अभी मैं आपको पूरा आपका हमारा जो कार्ड हमने बनाया वो पूरा प्रॉपर आपको दिखा देती हूँ। ओके, देखो अभी एक भी हमारे पास डेटा नहीं है, फाइन। तो अभी आते हैं हम ऐड प्रोडक्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमें नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ ब्लैक ड्रेस। देन एंटर कैटेगरी के अंदर मैं डालती हूँ किड्स। देन हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे हम 10, प्राइस डालेंगे हम लाइक 500। सेव चेंजेस, आ गया प्रोडक्ट यहाँ पे। वैसे ही देखो 1 आ गया एंड प्रोडक्ट हमारी एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे देखो वही आईडी, यहाँ पर हमारी 9th आईडी है, यानी कि इतने हमने प्रोडक्ट ऐड डिलीट कर दिया, और यहाँ सामने हमारे वहाँ पे हमें इंडेक्स दिख रहा है हमारा 1, तो ये प्रॉपर लग रहा है ना, तो इसी वजह से। ठीक है, चलो देन हम नेक्स्ट एक और ऐड करते हैं, लाइक वाइट ड्रेस। तो ये कैटेगरी आएगी मेंस। देन एंटर क्वांटिटी रहेगी इसकी 20 और 200 या 1000 इसका प्राइस रहेगा। ठीक है, 1000। देन यहाँ पे थर्ड में डालती हूँ लाइक ब्लू या पिंक ड्रेस। ओके, देन कैटेगरी रहेगी लाइक वुमेंस। देन क्वांटिटी इसकी रहेगी 30 और यहाँ पे प्राइस इसका डालती हूँ मैं, लाइक क्वांटिटी कम कर देते 10, प्राइस 2000 सॉरी। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट लाइक कॉमन ही यूज़ करती हूँ, लाइक ब्लू ऐसा डाल देती हूँ, इसको हम एडिट करेंगे इसी वजह से। ओके, ब्लू डाल देती हूँ। देन यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड डाल देती हूँ, कैटेगरी इसकी कोई स्पेसिफाइड नहीं है। देन एंटर क्वांटिटी हम लाइक ज़्यादा डाल देते हैं, लाइक नहीं कम डाल देते हैं, लाइक उल्टा 6 डाल देते हैं। और यहाँ पे प्राइस इसका सिर्फ 100 है, इसको हमें एडिट करना है। तो लाइक पहले तो आप आईडी देख सकते हो, आईडी वाला सेक्शन पूरा आप हटा सकते हो, तो हटा देना, आपकी मर्जी है। ओके, देन अभी हम नेम को चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, नेम को हम चेंज कर लेते हैं, लाइक ब्लू सिर्फ डाला था तो ब्लू ड्रेस कर देते हैं, उसको एडिट कर रहे हैं हम। लाइक यहाँ पे भी हम लोग लाइक किड्स ही कर देते हैं, फिर से यहाँ पे 100 कर देते हैं इसका। ओके, तो एडिट हो गया। अभी हम करते हैं हमारा इसको डिलीट, ये देखो डिलीट हो गया। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो परफेक्ट वर्क कर रहा है ना हमारा विथ अजैक्स यूजिंग। तो आई होप आपको ये पसंद आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। और एक बात बोलना था, आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।